बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक ताकतवर और गर्वीला शेर रहता था जिसका नाम था सिंहराज। उसी जंगल के किनारे एक बड़ा सा शांत स्वभाव वाला भालू भी रहता था जिसे सब भालू भाई कहते थे। शेर और भालू दोनों की कभी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। शेर अपनी शिकार की दुनिया में मस्त रहता और भालू फल फूल शहद खाने में। लेकिन एक दिन हालात ने उन्हें करीब ला दिया। एक गर्म दोपहर की बात है। शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी उसे दूर से नदी के किनारे हलचल दिखाई दी। उसने देखा कि एक हिरण फंसा हुआ है और कुछ लकड़बग्घे उसे घेर कर हमला करने वाले हैं। शेर ने दहाड़ मारी और लकड़बग्घे डरकर भाग गए। हिरण को आजाद कर शेर ने पानी पिया और वहीं पास के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी झाड़ियों से भालू भाई निकले, हाथ में शहद का छत्ता पकड़े हुए। अरे सिंहराज, आप यहाँ कैसे? भालू भाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। शेर ने हंसकर कहा, शिकार की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ तो किसी की जान बचानी पड़ी। अरे सिंहराज, आप यहाँ कैसे? भालू भाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। शेर ने हंसकर कहा, शिकार की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ तो किसी की जान बचानी पड़ी। दोनों बातें करने लगे और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सोच में काफी समानता है। दोनों जंगल में शांति चाहते थे और दोनों को बेवजह की हिंसा पसंद नहीं थी। कुछ दिनों बाद एक और घटना ने उनकी दोस्ती को मजबूत कर दिया। जंगल में एक चालाक लोमड़ी ने अफवाह फैलाई कि पास वाले पहाड़ के पीछे बहुत सारा खजाना छुपा है। वह चाहती थी कि शेर और भालू उस खजाने के लिए आपस में लड़ पड़ें ताकि वह अकेले जंगल पर राज कर सके। शेर और भालू ने यह खबर सुनी, लेकिन वे तुरंत एक दूसरे से मिलने पहुंचे। भालू भाई ने कहा, मुझे लगता है यह किसी की चाल है। खजाने के लालच में पड़ना मूर्खता होगी। शेर ने भी सहमति जताई, हाँ, असली खजाना तो हमारी दोस्ती और जंगल की शांति है। दोनों ने मिलकर लोमड़ी की चाल पकड़ने का प्लान बनाया। वे चुपके से लोमड़ी के पीछे पीछे पहाड़ तक पहुंचे और देखा कि वहां तो सिर्फ पत्थर और झाड़ियां हैं। उस दिन के बाद शेर और भालू जंगल के संरक्षक बन गए। अगर कोई झगड़ा होता तो वे मिलकर उसका हल निकालते। बाकी जानवर भी उन्हें बहुत मानने लगे। जंगल में फिर से शांति लौट आई। शेर और भालू ने समझ लिया था कि ताकत और बुद्धि तभी काम आते हैं जब उनका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। सीख, दोस्ती, भरोसा और समझदारी किसी भी चालाकी और लालच से ज्यादा मजबूत होते हैं।